एनकाउंटर को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में एनकाउंटर बहुत स्पीड से हो रहे हैं, कोर्ट को भी अपना काम करने दे। अगर इस सारा काम पुलिस प्रशासन ही अपने हाथ में ले लेगा तो फिर कोर्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। कोर्ट को भी अपना काम करना चाहिए। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में नमाजियों की एंट्री और छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की हिंदू पक्ष की याचिका को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को तहखाने में किसी भी तरह के मरम्मत काम न कराने का आदेश दिया है। याचिका निरस्त करने के बाद अब हिंदू पक्ष तहखाने की मरम्मत कराने की मांग करते हुए जिला कोर्ट में अपील करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील भी की है। उन्होंने लिखा, विपक्षी दलों से सादर अपील है, अदालतों को किसी भी बात का शुक्रिया अदा नहीं करना है। वे 2014 से आंख पर पट्टी बांधकर मोदी सरकार के लिए काम कर रही हैं। अब सब कुछ उजागर हो गया है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। अब जनता के साथ संघर्ष करके लोकतंत्र को बचाना है, जिससे नए न्यायपालिका का जन्म हो सके और बाबा साहब के संविधान और देश की रक्षा हो सके। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली में जिन सैलून में दाढ़ी बाल कटवाए थे, अब उसे रिटर्न गिफ्ट भेजा है। राहुल गांधी ने लालगंज निवासी मिथुन नाई को एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी है। गिफ्ट पाकर मिथुन बहुत खुश है और उसने कांग्रेस नेता को धन्यवाद दिया है। राहुल ने 13 मई को लालगंज के बेसवारा में चुनावी जनसभा में लौटते वक्त मिथुन के सैलून पर बाल और दाढ़ी कटवाए थे। बारिश के चलते खैर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जनसभा को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने सर्किट हाउस में कहा कि स्वरोजगार स्थापना के लिए शिक्षित युवाओं को मेलों और शिविरों के माध्यम से ऋण वितरित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में आतंकवादी घटनाओं पर विराम लगा है। सड़क की तरह रेलवे ट्रैक पर भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर हादसे और पथराव की घटनाएं रोकी जाएंगी। इसके लिए रेलवे ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। उत्तर पूर्वांचल और उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने काम भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, 3200 से अधिक ग्रामीणों को ट्रैक मित्र बनाकर पटरियों की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान से इन दिनों यूपी का सियासी पारा हाई चल रहा है। मायावती के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है, जिस पर अब मायावती के करीबी सतीश चंद्र मिश्रा भी सियासी मैदान में आ गए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद हैं, जो बहन कुमारी मायावती ने अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई पुस्तक में लिखा है। टमकौली स्थित अटल आवासीय विद्यालय के द्वितीय सत्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक जयवीर सिंह ने कक्षा में उत्कृष्ट आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चालू वित्तीय वर्ष में कक्षा 6 और 9 में 280 विद्यार्थियों का प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया। ये छात्र छात्राएं अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज और हाथरस के रहने वाले हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर बीजेपी को कटघरे में लेते हुए कहा, अगर मंगेश यादव अपराधी था तो क्या उसको मार देंगे? मारने का लाइसेंस है भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर वो आरोपी था तो उसको पकड़कर अदालत में पेश करना चाहिए। ये बुलडोजर नीति और ठोको नीति चलेगी नहीं। बड़ी स्पष्ट सी बात है, जाति और धर्म देखकर उसके आरोपों को अपराध बनाकर मारने का फैशन चल पड़ा है। कानपुर में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि रात के समय सड़क पर खड़ी निजी बसों में चालक भी रहें। ये आदेश पिछले दिनों ट्रेन दुर्घटना के समय रात में बसों की जरूरत को देखते हुए दिया गया है। डीएम ने बसों में सिर्फ क्लीनर पाए थे, चालक कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कराया जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो बसें तुरंत मिले।